Welcome to mathematics class. Today we are going to know about geometry box और mathematical instrument box. बच्चों हम लोग लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल, रोम्बस आदि के बारे में परिचित हैं. इन ज्योमेट्रिकल शेप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जिसको औजार की आवश्यकता कर सकते हैं होती है. इन टूल्स को क्या कहते हैं हम लोग? मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मैथमेटिकल टूल्स. दैट इज टू कंस्ट्रक्ट दीज ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये सभी शेप्स और फिगर्स, वी नीड सम टूल्स or instrument which are kept in a small box, such type of small box which is known as geometry box or mathematical instrument box. अब जानते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या क्या टूल्स हैं. सबसे पहला टूल्स है इसका स्केल, जिसको रूलर भी हम लोग कहते हैं. यह क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप है, जिसमें एक तरफ जो है इसका सेंटीमीटर में है मार्क किया हुआ है, एक तरफ क्या है सेंटीमीटर में मार्क किया हुआ है और दूसरी तरफ जो है इंचेज में मार्क किया हुआ है. यानी 1 से लेकर कितने तक है? यहाँ 15 तक. और प्रत्येक पार्ट जो है, प्रत्येक बड़ा पार्ट जो है 10 भागों में बटा हुआ है. यानी एक छोटा पार्ट जो है वह 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है. ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टूल. क्या नाम हो गया इसका? रूलर और स्केल. इसका यूजेज और फंक्शन क्या है इसका? टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट, रे, ठीक है, और टू मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स, टू कंस्ट्रक्ट एनी ज्योमेट्रिकल फिगर्स. किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को बनाने में स्केल का यूज होता ही होता है. क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टूल. नेक्स्ट टूल इज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स इज कंपास. इसको कंपास हम लोग कहते हैं, कैंपस जिसको कहते हैं. इसको हिंदी में प्रकार कहा जाता है. ये ओरिजिनल शेप हो गया इसका. इसका रफ फिगर हमने बनाया है. ये एक तरह से यह क्या है? एक पॉइंट में नीडल लगा हुआ है, पॉइंटर जिसको कहते हैं, और दूसरे में क्या लगा हुआ है? दूसरे आर में क्या लगा हुआ है? पेंसिल लगा हुआ है. इसको हम लोग कंपास कहते हैं. इसका सबसे ज़्यादा यूज है ज्योमेट्रिकल फिगर बनाने में. इससे हम लोग एंगल बनाते हैं. इससे हम लोग क्या करते हैं? एंगल या लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करते हैं. इसकी किसी एंगल के बराबर एंगल बनाने में इसका यूज आता है. सर्कल बनाने में, टू ड्रॉ सर्कल और टू ड्रॉ एनी आर्क, ठीक है. मार्क ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे किसी लंबाई के बराबर, जैसे इस लंबाई के बराबर हमको कहीं काटना है या मार्क ऑफ करना है, तो इस तरह इससे हम लोग कंपास से काटते हैं, ठीक है. और क्या है? टू कंपेयर लेंथ्स ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स. किसी एंगल और लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने में कंपास का यूज होता है. और किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को, टू कंस्ट्रक्ट एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, कंपास इज यूज्ड. देयरफॉर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ आवर ज्योमेट्री बॉक्स. नेक्स्ट टूल लेते हैं. नेक्स्ट टूल इज डिवाइडर. इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये डिवाइडर. ये दोनों आर में क्या है? पॉइंटर है, निडल लगा हुआ, पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है. इसका मेन वर्क क्या है? मेन यूज क्या है? टू कंपेयर लेंथ्स ऑफ एनी लाइन सेगमेंट्स. किसी लाइन सेगमेंट की लंबाई को कंपेयर करना. और क्या करते हैं? किसी लाइन सेगमेंट को इसकी सहायता से हम लोग मेजर करते हैं. टू मेजर द लेंथ्स ऑफ एनी लाइन सेगमेंट. जैसे ये मान लो कि लाइन सेगमेंट है, इसकी लंबाई को एग्जैक्ट मेजर करना है, तो यहाँ इस तरह हम लोग दोनों पॉइंटर रखते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग? ये
जैसे स्केल पर रखकर इसकी लंबाई को हम लोग बताते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन यूज कम भी नहीं है। नेक्स्ट टूल इज द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का शेप ये है हम लोगों का, जो क्या है सेमी सर्कुलर शेप में है, ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। दिस इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, दोनों तरफ से ये मार्क किया हुआ है। कहाँ से? 0 से लेकर 180 डिग्री तक। इधर से 0 से लेकर 180, इधर से 0 से 180 डिग्री। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसे टू ड्रॉ एंगल्स, किसी भी एंगल को इसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं, किसी भी एंगल को। ठीक है, फ्रॉम 0 to 360 डिग्री एंड मोर, उससे ज़्यादा का भी एंगल हम लोग इसकी सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या है इसे प्रोटेक्टर का, इस टूल का, कि किसी भी एंगल को मेजर करना है। जैसे ये मान लो एंगल दिया हुआ है हम लोग को, इस एंगल को मेजर करना है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग रखेंगे वर्टेक्स पर, ये हो गया। अब यहाँ देखो, ये एंगल हम लोग को, ये लाइन है कहाँ जा रहा है? 57, दैट इज ये एंगल कितने डिग्री का है? 57 डिग्री का। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टूल, दैट इज सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर इज ट्रायंगुलर शेप। सेट स्क्वायर इज इन ट्रायंगुलर शेप। इसका शेप ये है, ओरिजिनल शेप इसका ये है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये हम लोग का बना हुआ है, ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। इस ट्रायंगुलर शेप यानी सेट स्क्वायर इसको कहते हैं। ये है हम लोग का 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये कितना है? 90 डिग्री। यानी ये जो दो सेट स्क्वायर है, इसकी सहायता से हम लोग कौन कौन सा एंगल बना सकते हैं। जैसे देखो, ये 45 डिग्री, ये भी 45, यानी 45, 90, फिर आ गया 60 और 30, ये सेपरेट सेपरेट एंगल बनाओ। अब दो को मिला के क्या बना सकते हैं हम लोग? जैसे 30 और 40, 30 डिग्री और 40 डिग्री को जब हम मिलाते हैं, जैसे इसका हो गया ये 30, और ये 40 नहीं 45 डिग्री, ये अगर मिला दें हम लोग, ये दोनों एंगल मिलके कितना बन गया? 30 और 45, दैट इज 75। उसी तरह 30 और 90, ये एंगल जैसे हो गया 30 और ये हो गया हम लोग का 90, इसको मिला दें तो ये जो एंगल बनेगा कितने का बन जाएगा? ये दोनों एंगल मिलके इस तरह, ये दोनों एंगल मिलके हम लोग का कितना बन जाएगा? 120। उसी तरह 60 और 45 मिलके 105 डिग्री, 60 और 90 मिलके 150 डिग्री, और 90 और 90, इसका 90 और इसका भी 90, ये दोनों को अगर हम मिला दें इस तरह से, ये एंगल इस तरह से मिला दें तो ये कितना का बन जाएगा? 180 डिग्री। यानी इतने सारे एंगल 30, 60, 90, 45, 75, 120, 105, 150 और 180 का एंगल हम लोग बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।